सभी का स्वागत है आरोग्य में। और आइए वैद्य जी, अब देखते हैं आपके कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आपसे मिलकर अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ महसूस किया। तो आइए देखते हैं कौन है जी। मेरा नाम योगेंद्र भाटिया है। मैं हरिद्वार से बेसिकली रहने वाला हूँ। पिछले 1 साल से मुझे खांसी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे बीपी मेरा ज़्यादा रहता था, 200 के नियर अबाउट। और 1 साल से मैं बहुत परेशान था। उसकी वजह से मुझे किडनी में क्रेडिन मेरा ज़्यादा हो गया था, 6.8 पहुँच गया था। तो मैं पिछले 1 महीने से वैद्य जी की दवाई मैंने स्टार्ट की, और जिसमें मेरा 25 दिन के अंदर क्रेटिन लेवल 2 पॉइंट कम हो गया, और बीपी मेरा अब 140 135 नॉर्मल हो गया। और भी मेरे को कई प्रॉब्लम थी, जो अब रिपोर्ट में बिल्कुल एकदम ठीक आई है। एकदम रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चल फिरने में भी असमर्थ था, और अब मैं जो है पहले से ज़्यादा एक्टिविटी मेरी हो गई है। हरिद्वार से ही योगेंद्र भाटिया जी, जिनको किडनी में प्रॉब्लम थी, उनको खांसी बहुत ज़्यादा रहती थी और बीपी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इन सब बीमारियों का एक्चुअल कारण क्या था, और जब आपके पास आए तो किस कंडीशन में थे? ऋचा जी, अक्सर जब हमको खांसी होती है हम ये सोचते हैं कि खांसी का ट्रीटमेंट ले लें और सिरप या इत्यादि कुछ चीज़ें हम लें, हमको लाभ नहीं मिलता। हमको ये सोचना चाहिए कि खांसी क्यों हुई। कई बार हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स या एंटीबायोटिक या बहुत कम पानी पीना या बहुत ज़्यादा मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करें, तब हमारी किडनी पे असर पड़ने लगता है। दूसरा, कुछ लोग एक बहुत छोटी बीमारी है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, इसको बहुत हल्के में लेते हैं, और जब ये अपना विकराल रूप धारण कर लेती है तब ये सबसे पहले किडनी पर ही असर डालती है। और जब तक ये असर डालती है हम अपना कुछ ध्यान नहीं देते, तब तक बहुत नुकसान अपने शरीर का कर देते हैं। जब हमारी शरीर का एक मुख्य यंत्र किडनी भी है, जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट पेशाब के थ्रू करती है, जब इसमें कोई दिक्कत आने लगे तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर ना हो तो वह टॉक्सिन्स पेशाब के थ्रू ना निकलकर हमारे ब्लड में जाने लगते हैं। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि यूरिया क्रेटिनाइन का लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले खांसी भी आती है। हमको खांसी के साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्यों ये बीमारी बनी। मैंने इनको किडनी के लिए हम एक क्वाथ बनाते हैं स्वादु कंटक, और दूसरा, इस प्रकार की बीमारी में नाड़ी गति की तीव्रता, हृदय कंपन बढ़ जाए, उदर वेदना वमन हो, अग्नि मांद प्रकटाए, स्वर नाड़ी में सर्वदा होता कष्ट अपार, जब जब वृद्धि अजीर्ण की होती अम्लोदगार, उल्टी आने को हो, घबराहट हो और हमारी अग्नि मंद पड़ने लगती है, तब हमें पता लगता है कि ये दिक्कत किडनी की आने लगी है। मैंने इनको सबसे पहले इनका पेट साफ रहे इसके लिए प्रवाही कारचूर्ण सेवन कराया। इनका बीपी बढ़ रहा था जिसने किडनी पर असर डाला, उसके लिए मुक्तावटी और जवाहर मोरा होलदिल इनको प्रयोग में दी। और हम एक क्वाथ बनाते हैं चक्रदत्त का स्वादु कंटक, जिसके अंदर वर्दा आंवला गोखरू गुर्च सौंठ निर्यास, वर्क दोष का सर्वदा होता सत्वरहास। वर्दा यानी कि अश्वगंधा, अश्वगंधा, आंवला, गोखरू, गिलोय और सौंठ, इनसे मिलकर ये बनता है स्वादु कंटक अमृतादि कषाय। मैंने 2 बड़ी चम्मच प्रतिदिन 1 गिलास पानी में पकाकर छानकर उसके साथ मुक्तावटी, होलदिल और शिलाजीत वटी। शिलाजीत वटी कई चीज़ों में काम करती है, यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत अमृत तुल्य है, और शिलाजीत हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट करने के लिए, फिल्ट्रेशन प्रॉपर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। इनको ये मैंने प्रयोग में दी। और हम गोखरू का घन सत्व बनाते हैं गोखरू घनवटी के नाम से। इनको मैंने 2-2 गोली गोखरू घन की भी दी। धीरे धीरे इनके बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट होने लगे, इनका यूरिया क्रेटिनाइन डाउन होने लगा, तो इनकी खांसी में भी इनको लाभ मिला, और इनको किडनी में लाभ तो मिला ही, और बीपी जब इनका कम होने लगा तो इनको रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई। बीपी के लिए मैंने बताया मुक्तावटी और होलदिल इनको प्रयोग में दी, और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा धीरे धीरे इनको काफ़ी लाभ मिला।
और रही बात खांसी की, जब टॉक्सिन्स कम होने लगते हैं तो खांसी भी कम होने लगती है। उसके लिए मैंने इनको सी तोपलादी चूर्ण, सी मिश्री, तो तवासीर, पे पीपली, ला इलायची, द दालचीनी, 16-8-4-2-1 ये इसका रेशो है। किसी अच्छी फार्मेसी की कोई भी प्रयोग कर सकता है। सी तोपलादी चूर्ण आधी से 1 ग्राम दिन में 2 बार या तो मुख में रख के चूस लें या शहद के साथ सेवन करें या गर्म पानी के साथ सेवन करें। किसी भी प्रकार की खांसी हो वह नष्ट हो जाती है और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब वक्त है ये देखने का किस हमारे दर्शक ने आयुर्वेद पे भरोसा करके यहाँ पे हमें कॉल किया है। तो आइए कॉलर से बात करते हैं। जी। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं इधर से बोल रहा हूँ सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी मिसेज जो है ना हाथ पाँव में दर्द होता है। जी। हेलो, मेरी मिसेज के ना हाथ पाँव में दर्द होता है ना। जी। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि गठिया पाए का, जैसे कि मतलब गोलियों में और जहाँ जहाँ जोड़ है गांठों पे, जी जी, वहाँ जो है दर्द होता है। उनकी उम्र कितनी है? उम्र इनकी हो गई करीब जो है 54-55 साल की। और ये दिक्कत कब से है? ये दिक्कत तो डॉक्टर साहब करीब जो है हो गए 2-3 साल। उनका शरीर भारी है हल्का है? नहीं, तो थोड़ा हल्का नहीं है लेकिन भारी ज्यादा नहीं है, ठीक ही। अच्छा, हाथ पैर में कहीं जॉइंट्स में सूजन तो नहीं है? नहीं, सूजन तो नहीं है जी, लेकिन जब दर्द होता है तो कभी कभार जो है ना उंगली में हल्के से सूज जाती है। और उनका पेट साफ रहता है या नहीं? हाँ, पेट तो साफ रहता है। अच्छा, बीपी हाई नहीं है? बीपी भी कभी कभी हाई हो जाता है। ठीक। और कोई दिक्कत? बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको कुछ साल पहले ना जब से समस्या है, इनको जो है चिकनगुनिया हो गया था। अच्छा, तो जब से मतलब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, उससे पहले तो नहीं था कोई दिक्कत ऐसी। ठीक। अक्सर चिकनगुनिया डेंगू के बाद ये इस तरह की दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ती है और चिकनगुनिया के बाद तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मैंने पहले भी बताया कि चिकनगुनिया के बाद गुजरात से हमारे पास इसके पेशेंट काफ़ी आए। इसमें हम एक दवा बनाते हैं मनोहर बूंद रामफल वटी, जिसके अंदर हरितकी, कुंदरू गोंद और शुद्ध कपिलू हार श्रृंगार के पत्तों के रस, इसके द्वारा ये दवा बनती है। आप भी इनको यह रामफल वटी, दशमूलघन वटी और शिलाजीत वटी, इन तीनों की 2-2 गोली प्रतिदिन सेवन कराएं। इनका पेट साफ रहे उसके लिए प्रवाही कारचूर्ण रात को प्रतिदिन दें। और जैसे आपने बताया कि इनका बीपी कभी कभी बढ़ता है, मुक्तावटी की 1 से 2 गोली दिन में 2 बार आप इनको पानी के साथ प्रयोग में दें। बीपी ना बढ़े उसके लिए इनको नमक ना के बराबर कम से कम दें और जो नमक आप प्रयोग करते हैं उसमें सेंधा नमक ही आप प्रयोग करें। सेंधा नमक प्रयोग से आपको बहुत लाभ दिखाई देगा। और बीमारी गठिया की, दर्द की जिन कारणों से बनती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दही, खटाई, अरहर, राजमा, अरबी, कटहल, कद्दू इत्यादि का सेवन करें तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस बीमारी में इस प्रकार की चीज़ों से हमको बचना चाहिए। बथुआ आपको बहुत लाभ देगा, आप बथुए का सेवन करें। बथुआ और सरसों ये लाभ देंगी। बाकी हरी सब्जियां तो उपलब्ध हैं ही, पत्ता गोभी, गाजर की सब्जी, मूली के पत्तों की भूजी, आप इनको प्रयोग में दें, इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ऐसी स्थिति में मेथी के लड्डू यदि आप घर में बना के रखेंगे तो आपको दर्द में भी लाभ मिलेगा, शरीर में जान भी आएगी। और बीपी ना बढ़े उसके लिए आप विशेष ध्यान रखना, मेथी थोड़ी गर्म होती है लेकिन थोड़े बहुत में इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर बढ़े मेथी खाने के बाद तो आप इसको रोक लेना। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताया कि उनकी प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन हो सकता है। लेकिन अब जाते जाते मैं चाहूँगी एक प्यारा सा दोहा हो जाए। जी ऋचा जी, अक्सर आज के समय में हार्ट की डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और आप देखते होंगे कभी कभी हमको सुनने को मिलता है कि उसका हार्ट फेल हो गया, उसका बीपी हाई हो रहा है या उसकी आर्टरीज चोक हो गई। तो उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, चाय सुरा या कोल्ड ड्रिंक का मत करिए पान। आप इन चीज़ों से बचें, इनका सेवन ना करें। और हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मट्ठा बहुत लाभ देता है।
मट्ठे का पहले लोग बहुत प्रयोग करते थे, उनको कोई पेट की समस्या नहीं होती थी। और चाय का यदि आपको शौक हो तो मैं कहूँगा या तो ब्राह्मी चाय या लेमन चाय इत्यादि का आप प्रयोग करें। और बहुत से लोग घी इत्यादि, घी अब अच्छा रहा नहीं, और जो मार्केट में घी है उनका कम से कम प्रयोग करें। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा, और बहुत ज़्यादा शराब और बहुत ज़्यादा चाय, इनसे बचना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर धन्यवाद। आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।